जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है, जिनको सावर मंत्र सीखने में रुचि है, उन सभी तक इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए। आज आप सभी साधकों के लिए एक सावर मंत्र लेकर आया हूँ जो बहुत ही लाभप्रद है आपके लिए। आपकी बहुत सारी जो गलतियां हैं उनको सुधारने वाला ये मंत्र है, क्योंकि कभी ना कभी हम सभी ने साधना का रास्ता पकड़ा है और मंत्रों को याद किया है, साधना प्रारंभ कर दी है। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मंत्र जाप करते समय अगर हम कुछ गलती करते हैं, अगर हमसे कुछ गलत मंत्र जाप हो जाता है या कोई शब्द है जिसको हम भूल गए हैं और मंत्र में बोल ही नहीं रहे हैं, कोई लाइन है जिसको हम भूल गए हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और उसको बोल ही नहीं रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। भूलने तक तो ठीक है, लेकिन कभी सोचा है कि अगर हमने शब्द को उल्टा बोल दिया तो हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका जो मंत्र है वह इसी समस्या के निवारण के लिए आज मैं देने वाला हूं, जो कि एक शावर मंत्र है। अगर हम मंत्र के जो शब्द हैं उनको भूल जाते हैं या गलत बोल देते हैं, उनको गलत जाप कर देते हैं, तो उनका दोष साधक को ही लगता है, किसी और को नहीं लगना है। और जो मंत्र के देवता हैं वो रुष्ट हो जाते हैं और हमारे जीवन पर जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालने लगते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं आना प्रारंभ हो जाती हैं इस तरह की गलती करने से। और हम शब्द उल्टा बोल देते हैं और कोई गलत दुहाई दे देते हैं देवता को, तब भी देवता रुष्ट हो जाते हैं और हमको दंडित भी करते हैं। और हमको मानसिक तनाव है, कामों में रुकावटें हैं, स्मरण शक्ति में भूलना ऐसे हो जाना कि मैं कुछ भी बात करता हूँ भूल जाता हूँ, या बोलते बोलते शब्द आए ना मुंह में, बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जी। इन सभी समस्याओं को तो ठीक है, आपको जो साधनाएं हैं आगे वो सिद्ध भी होना कम हो जाएंगी इन गलतियों के द्वारा। अगर आप हर साधना में ऐसे ही करते हैं, कोई मंत्र भूल जाते हैं, कोई शब्द भूल जाते हैं, तो आगे आपको साधना भी सिद्ध नहीं होगी। इन समस्याओं को निपटने के लिए, इन सभी समस्याओं को आप एक ही मंत्र के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत शब्द बोल दिया, अशुद्ध वाक्य बोल दिया कुछ, और उससे कोई गलत शक्ति आकर्षित होकर आपके पास आ गई, तो आपके जीवन को वो बर्बाद कर दे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत सारे मंत्र इकट्ठा हो जाते हैं, तो मंत्र की पंक्ति या भाषा हम लोग बदल देते हैं, अपने ही तरीके से बोलने लगते हैं मंत्र को। इस सभी से असुविधा से बचने के लिए हमको भगवान गणेश की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं की शरण से ही हम इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं। आज मैं भगवान गणेश का ही शावर मंत्र से इन सभी समस्याओं को निपटारा करने वाली एक साधना आपको बताने वाला हूँ। इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद पहले तो आप कोई पंक्ति भूलेंगे नहीं, और अगर आप भूल भी गए या जल्दी में आप बोल नहीं पाए तो उसका दोष आपको नहीं लगेगा और साधना भी आपकी कंप्लीट होगी, आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी। अगर कोई एक आध मंत्र में या साधना में आप कोई मंत्र भूल गए हैं बीच में, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा और साधना आपकी कंप्लीट होगी। मंत्र का अगर आप गलत जाप होने पर कोई गलती हो जाती है या कोई गलत शक्ति आपके समीप आती है, तो उसको भी आपके समीप नहीं आने देंगे, कोई अनवांटेड एनर्जी आपके पास नहीं आ पाएगी। ये इस मंत्र का प्रभाव है। इसी मंत्र को पहले आपको जब सिद्ध करने के लिए करना क्या पड़ेगा वो सुनिए आप लोग। मंत्र को पहले आपको 10,000 बार जाप करना पड़ेगा। किसी भी शुभ मुहूर्त में आपको 10,000 बार जाप करना है मंत्र का। अब मंत्र का जाप कैसे करेंगे, या तो आप अपने घर पे कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंदिर में भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी एकांत कमरे में बढ़िया अपने भगवान गणेश की तस्वीर लगाकर भी उसके आगे भी आप ये जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद आपको 10 हवन भी करना है एक छोटा सा। अब विधि क्या है इसकी वो सुनिए आप लोग, कि आपको दीपक लगाना है घी का, आसन आपका सफेद रहेगा, वस्त्र भी आपके सफेद रहेंगे, और भगवान गणेश को जो प्रसाद में आप भोग लगाएंगे वो भी सफेद ही रंग की मिठाई को ही लगाएंगे। और जो माला है वो रुद्राक्ष के लेंगे आप, और उत्तर दिशा की तरफ आप मुख करेंगे अपना। ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो एक दिन में इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इसको लगातार 11 दिन थोड़ा थोड़ा करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। साधना आपकी 11 दिन के अंदर 10,000 जब आराम से कर लेंगे आप। जैसे ही आपकी साधना कंप्लीट होगी, आप 10 हवन कर देंगे,
जो नॉर्मल हवन सामग्री आती है उससे आप हवन कर देंगे। इसको हवन करने के बाद अब ये मंत्र आपके लिए जागृत हो चुका है, आपके लिए सिद्ध हो चुका है। प्रयोग ऐसे करना है कि जब भी आप कोई भी साधना करें या कोई भी मंत्र जाप करें, अगर आप मंत्र को याद भी कर रहे हैं तो उसके पहले भी इस मंत्र को आप 11 बार पहले ही इसको पढ़ लें, इसको जाप कर लें। इससे क्या होगा कि आपको मंत्र भी जल्दी याद हो जाएगा और मंत्र में कोई गलत शब्द आपके मुंह में आएगा नहीं। ठीक है। और जब आप साधना करते हैं तो उसके हर दिन, जैसे कि मान लो 40 दिन की साधना कर रहे हैं आप, तो हर दिन पहले आप 11 बार इसको जाप कर लीजिए। आपके जो शब्द हैं आप भूलेंगे नहीं, पंक्ति में कोई गलती नहीं होगी, मंत्र साधना में कोई आपकी गलती नहीं होगी। ये इस मंत्र का बहुत ही प्रचंड प्रभाव रहता है कि साधना में आप कोई गलती नहीं करनी। तो आप लोग साधना कीजिए, लाभ लीजिए। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता सावरी।